हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति और महत्व जानने से पहले आपको प्रबंध का आशय पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो प्रबंध का अर्थ हम देखते हैं कि क्या है। प्रबंध का अर्थ होता है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावपूर्ण एवं कुशलता से की जा सके। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपको जैसे कि दिख रहा है इस डेफिनेशन में, ये एक प्रक्रिया है। ये किस प्रकार से एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम जो है डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ें जो है या काम को जो है करवाने की एक प्रक्रिया है। ये काम को करवाने की क्यों? टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, ताकि आपका जो भी उद्देश्य है, आपकी संस्था का जो भी उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर सको। कैसे? चीज़ों को करवा के। बट अब यहाँ पे हम चीज़ों को करवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कैसे करवानी चाहिए? इफ़ेक्टिवली होना चाहिए और इफ़िशिएंट होना चाहिए। प्रभावपूर्ण तरीके से करवाना है आपको और कुशलता से करवाना है। तो आप किसी भी वर्कर से काम करवाएंगे, तो आप किसी वर्कर से काम क्यों करवाएंगे? टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, ताकि आप कोई जो भी उद्देश्य है आपकी संस्था का आप उसको पा सके। और उससे वर्कर से काम करवाने जो है वो आपको कैसे करवाना है? इफ़ेक्टिवली करवाना है और इफ़िशिएंटली करवाना है। प्रभावपूर्ण तरीके से भी करवाना है और कुशलता से भी करवाना है। जब आपकी संस्था जो है लोगों से काम लेगी इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली, प्रभावपूर्ण और कुशलता से, तो हम ये कहेंगे कि उस संस्था का जो प्रबंध है, उसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। बट अगर जो संस्था है वो अच्छे से काम नहीं ले पाई, मान लीजिए कि उस संस्था ने काम तो करवाया, इफ़ेक्टिवली करवाया, बट इफ़िशिएंट नहीं है, वो कुशलता से नहीं करवाया, प्रभावपूर्ण से करवाया, तो हम ये कहेंगे कि वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है वो मैनेजमेंट। तो इस डेफिनेशन में आप अभी आप सोच रहे होंगे कि इफ़ेक्टिवली या इफ़िशिएंटली क्या होता है, प्रभावपूर्ण और कुशलता में क्या अंतर है। तो अब हम इसका अंतर देखने जा रहे हैं। प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना, चाहे लागत कुछ भी हो। किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो जो कार्य हुआ है वो प्रभावपूर्ण तरीके से हुआ है, इफ़ेक्टिवली दैट वर्क इज़ डन। लागत कुछ भी हो, लागत उसमें कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें लागत जो है उसमें आपका जोर नहीं दिया गया है। यहाँ जो केंद्र बिंदु है वो है समय, टाइम इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। सिमिलरली यहाँ पे कुशलता का अर्थ क्या होता है? कुशलता, इफ़िशिएंसी का अर्थ होता है कार्य को कम से कम लागत पर पूर्ण करना, डूइंग वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट। और यहाँ हमने इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावपूर्णता में क्या देखा था? डूइंग वर्क ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस और प्रभावपूर्णता में समय पर ध्यान दिया जाता है, लागत चाहे कुछ भी हो। ठीक है, द वर्क शुड बी ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी हाई और लो, बट द वर्क शुड बी डन ऑन टाइम इन इफेक्टिवनेस। बट इन इफिशियंसी द वर्क शुड बी डन विथ मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पे कम होना चाहिए, लागत कम होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि प्रबंध कुशल है। अब इसको और अच्छे डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक केस लाई हूँ। हम इस केस पे नज़र मारते हैं और मैं आप इस केस को समझाती हूँ यहाँ पे आपको। चलिए केस देखते हैं। वैभव लिमिटेड है टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट। यहाँ पे वैभव लिमिटेड जो है उसका टारगेट है 10,000 शर्ट को प्रोड्यूस करना पर मंथ। हर एक महीने में उसकी 10,000 शर्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, 150 रुपीज़ पर शर्ट। और एक शर्ट की लागत कितनी आना चाहिए? 150 रुपीज़। हिंदी में भी देख लेते हैं। वैभव लिमिटेड का लक्ष्य 10,000 कमीज़ प्रति माह उत्पादन का है और एक कमीज़ की कीमत होना चाहिए 150 रुपये। किंतु क्या होता है यहाँ पे? द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट इन अ मंथ। अब उसने एक महीने में, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने ये टारगेट अचीव कर लिया, एक महीने में भी कर लिया, बट यहाँ कॉस्ट क्या हो गई है? यहाँ कॉस्ट बढ़ गई है, 160 रुपीज़ पर शर्ट हो रही है। देख लीजिए, उत्पादन प्रबंधन ने इस लक्ष्य को 160 रुपये प्रति कमीज की दर से पूर्ण किया।
1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर वो काम तो कर लेता है, लेकिन उसकी लागत होती है 160 रुपये प्रति कमीज। तो अब यहाँ पे हमें बताना है टेल वेदर द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव और इफिशिएंट। बताइए कि उत्पादन प्रबंधक प्रभावपूर्ण है या कुशल है। अब आपको बताइए कि दोनों में से वो क्या है। तो देखते हैं हम। पहले हम प्रभावपूर्णता की डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। प्रभावपूर्णता की डेफिनेशन में देख लीजिए आपको क्या लिखा है कि कोई भी कार्य समय पर पूर्ण करना। तो चलो हम ये देखेंगे कि इसने समय पे काम पूरा करा है या नहीं करा है। तो हमें जो समय दिया गया था, हमारा जो टारगेट था, उसका जो समय था वो था पर मंथ, मतलब 1 महीना। यहाँ हमारा जो समय था वो क्या था, 1 माह। प्रति माह उत्पादन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रति माह लिखा है। हमारा जो यहाँ लक्ष्य था वो प्रति माह मतलब 1 महीना था। यहाँ हमारा जो लक्ष्य था, टारगेट जो था, वो यहाँ पे हमारा 1 महीना था। तो और इनने जो हमारे उत्पादन प्रबंध है, उन्होंने इस लक्ष्य को जो है 160 प्रति कमीज की दर से पूर्ण किया 1 माह के अंदर। मतलब यहाँ उन्होंने 1 माह के अंदर कर दिया। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्पादनकर्ता ने समय पर काम पूर्ण किया। तो उन्होंने समय पर काम पूर्ण किया, तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रभावपूर्णता। क्योंकि किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस और प्रभावपूर्णता। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादनकर्ता जो है वो यहाँ प्रभावपूर्ण है। अब देखिए कुशल है या नहीं है। तो देख लीजिए, लागत थी 150 रुपीज़ पर शर्ट। हमारा जो टारगेट था उसमें हमको 150 रुपये एक शर्ट के जो थे वो लागत आनी चाहिए थी, वो कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने ये अचीव करा टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ 160 रुपीज़ पर शर्ट। उन्होंने 160 रुपीज़ पर शर्ट पर इसको पूरा करा। तो यहाँ लागत बढ़ गई है। यहाँ क्योंकि यहाँ लागत बढ़ गई है, तो अब हम देखेंगे तो यहाँ जो कुशलता होती है उसमें कम से कम लागत आनी चाहिए, बल्कि यहाँ लागत बढ़ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है आपका उत्पादनकर्ता वो कुशल नहीं है। वो प्रभावपूर्ण जरूर है लेकिन वो कुशल नहीं है। तो हम आंसर देखते हैं, उत्पादन प्रबंधक प्रभावपूर्ण है क्योंकि उसने लक्ष्य समय पर प्राप्त किया किंतु कुशल नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव एज टारगेट कंप्लीटेड ऑन टाइम बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसने जो लागत ली है, उसने जो कॉस्ट ली है वो ली है 160 रुपीज़ पर शर्ट। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए एक केस दे रही हूँ। ये केस आपको समझना है और इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। इसके उत्तर को, इसके आंसर को मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें आपको कंफर्म करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है मेरे आंसर से चेक करके। इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। रामा क्लॉथ लिमिटेड टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 20,000 बेडशीट। यहाँ रामा क्लॉथ लिमिटेड जो है उसको 20,000 जो है चादरें, जो बेडशीट है उसका प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे भी टाइम आपका पर मंथ है, प्रति माह है। मतलब ये 20,000 जो बेडशीट है वो 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। और इसकी कॉस्ट कितनी होना चाहिए, 500 पर बेडशीट होना चाहिए, या 500 रुपये क्या होना चाहिए, इसकी लागत होना चाहिए। अब लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर इस टारगेट को अचीव करता है 450 रुपये पर बेडशीट में। वो 1 महीने में ही करता है। 1 महीने के अंदर वो इस टारगेट को पूरा करता है, लेकिन कॉस्ट क्या आती है 450, और हमारे यहाँ कॉस्ट कितनी थी टारगेट में 500। तो अब आपको बताना है कि प्रबंधक प्रभावी है या कुशल है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है, या दोनों है। इसका आंसर आप अपनी कॉपी में उतारिए और मेरे उत्तर से नेक्स्ट वीडियो में आप उस आंसर को चेक कीजिए कि आपने सही करा है या गलत करा है। कोई डाउट होने पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।